ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उनका अगला कदम क्या होगा, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने ये रीडिंग भी इसी में ऐड की है कि आपको क्या करना है अपने आप को बचाने के लिए। आपको क्या करना चाहिए इनसे अपने आप को बचाने के लिए, इनके प्लानिंग को फेल करने के लिए। आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं इनसे। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन दिनों मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके दुश्मन जो है वो काफी परेशान कर रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं, आई मीन आप लोग देखिए, 100% श्योरिटी नहीं है कि जितने व्यूवर्स हैं हर किसी के लिए होगा, बट फिर भी ऑलमोस्ट बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके लिए मुझे लग रहा है कि इन दिनों अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, दुश्मनों का तो काम ही होता है बस परेशान करना, लेकिन अगर यूनिवर्स ने हमें ये गिफ्ट दिया है, अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग में बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसके थ्रू कोई मैसेज मिल जाती है। यूनिवर्स अगर आपको प्रोटेक्शन देना चाह रही है, यूनिवर्स आपको अगर बचाना चाह रही है, तो वो आप लोगों के पास इस टैरोट के थ्रू मैसेज सेंड करती है। और अगर आप लोग इसी अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो रियल में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। आप कहीं ना कहीं सेफ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये इंट्यूशन आया है, मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स परेशान हैं अपने दुश्मनों से। तो फ्रेंड्स, वो तो परेशान करेंगे ही, लेकिन हम कम से कम प्रोटेक्शन तो ले सकते हैं, अपने आप को बचा तो सकते हैं। तो अब इसमें हम पहले देखेंगे कि जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो आगे क्या करेंगे। चलिए पहले इस बारे में रीडिंग करते हैं। पेज ऑफ कप्स एंड द फूल। फ्रेंड्स, आपके एनिमीज को, आपके दुश्मनों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें प्यार दिखा के बेवकूफ बनाया है। आपने इन्हें ऐसे दिखाया जैसे कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हार्ट के हैं, आप इन्हें अपना मानते हैं, आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब दिखा के आपने इन्हें बेवकूफ बनाया है, इन्हें ऐसा लग रहा है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें प्यार दिखा के बेवकूफ बनाया है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से आवाजें आ रही है। प्रॉपर्टी, पैसा, फाइनेंस, करियर, किसी चीज से इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें दूर किया है।
आपने इनके साथ माइंड गेम खेला है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ किया है, आपने इनके साथ माइंड गेम खेला है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं और इसी वजह से ये आपके पास, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ चीटिंग किया है, आपने इनके साथ धोखा किया है, आपने कोई माइंड गेम खेला है इनके साथ में, यूं हंस हंस के आपने इनको बेवकूफ बनाया है, यूं प्यार दिखा के आपने इनको बेवकूफ बनाया है। और इस वजह से ये कहीं ना कहीं आपसे लड़ाई करना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो रहा है कि आपने इन्हें बेवकूफ बनाया है। तो फ्रेंड्स, जिस अकॉर्डिंग मैं रीडिंग कर रही हूं, एक हफ्ते से लगभग दुश्मनों के ऊपर, दुश्मनों की चाल वगैरह, दिस एंड दैट। तो जो इन लोगों की प्लानिंग है, आई मीन प्लानिंग थी, और मैंने आप लोगों को कुछ एडवाइस किया था शायद से, अगर उस अकॉर्डिंग आप लोगों ने कोई स्टेप लिया है, उस अकॉर्डिंग आप लोगों ने कुछ किया है, तो इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्हें बेवकूफ बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इन्हें तो ऐसा लगता है कि ये लोगों को बेवकूफ बनाए, ये लोगों के साथ चीटिंग करे, लेकिन लोग साधु बनकर बैठे रहें। इनका ये मानना है। मैं हमेशा आप लोगों को एडवाइस करती हूं कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो एक लिमिट तक ही बर्दाश्त किया जा सकता है, एक लिमिट तक ही बर्दाश्त किया जा सकता है। जब कोई चीज एक्सेस हो जाती है, जब उस लेवल तक, एकदम हाई लेवल तक पहुंच जाती है, तब इंसान को स्टेप लेना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ एडवाइस दे सकती है। आप जिस भी डिवाइन पावर से जुड़े हुए हैं, वो टैरोट कार्ड के थ्रू आपको मैसेज पहुंचाते हैं और आपको स्टेप लेना होता है। तो हो सकता है कि ये आपको चीटिंग करना चाह रहे थे, बट आपने इनके साथ माइंड गेम खेला है और अब इन्हें फील हो रहा है कि इनके साथ चीटिंग हुआ है, इनके साथ धोखा हुआ है, और इस वजह से अब ये लड़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप है इनका, ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये आपके पास आ सकते हैं, ये आपके पास आकर लड़ना चाहते हैं। या तो ये दूर से फाइट करेंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट यू शुड बी अवेयर, आपको सावधान हो जाना है कि अगर ये पर्सन आपके पास आ जाते हैं, अगर ये आपसे फाइट करते हैं, तो आपको क्या करना है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है कि इस रीडिंग के थ्रू आपको पता लग गया कि अगर सामने वाला आपके पास आ रहा है तो किस इंटेंशन से आ रहा है, उसकी सोच क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो यूनिवर्स आपको इन एडवांस सारे इंफॉर्मेशन दे रही है कि डियर, ये जो आपके पास आ रहा है, ये पर्सन, इसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, ये आपके साथ फाइट करने आ रहा है, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने आ रहा है, आपके साथ लड़ाइयां करने आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसे हारा हुआ महसूस हो रहा है, इसे ऐसा लग रहा है कि यह हार गया है।
क्यों? क्योंकि इन चालाक लोगों के साथ आपने भी चालाकी से ही काम लिया है और आपने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि यूनिवर्स अगर कुछ एडवाइस देती है तो वो गलत एडवाइस नहीं देती है। ये आपको फंसाना चाह रहे थे लेकिन आपने इनको फंसा दिया। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको बचना कैसे है ना? ये तो इनके खेल हमें पता लग गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इनसे। आपको आगे क्या करना है जिस अकॉर्डिंग आप सेफ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे आपको स्टेप लेना है, आपको आगे बढ़ना है। तो आगे क्या करना है, आप कैसे बढ़ सकते हैं आगे? सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने किसी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, अपने किसी दोस्त से मदद ले सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड ऐसा हो जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, बहुत ही ज्यादा फेथफुल हो। अगर कोई चीज लेन देन की बात है तो आपको ये काम कर लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज देने से आपके फ्रेंड को आप सेफ हो सकते हैं या कोई चीज लेने से आप सेफ हो सकते हैं, तो वो काम आपको करना है। आपको अपने फ्रेंड की हेल्प लेनी है, अपने दोस्त की हेल्प लेनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये काम कर लेना है। सबसे पहले इसके लिए आपको स्टेप ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग आपके पास आने वाले हैं, आ सकते हैं। सेकेंड थिंग, कोई पर्सन आपको छोड़ के गया, आपको अकेला छोड़ के गया, कोई तो इंसान है। चलिए जरा इस चीज को भी क्लैरिफाई कर लूं। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स में कौन सा ऐसा इंसान है जो कि आपको छोड़ के गया है? कोई तो एक ऐसा इंसान है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज्यादा मेहनती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। और द लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि ये कोई आपके अपने ही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि पार्टनर हो, कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन कोई क्लोज है, कोई पास का इंसान है, कोई नजदीकी इंसान है जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनती दिखाई दे रहा है मुझे, और इसने बहुत सारा बर्डन ले रखा है अपने सिर पे। थोड़ा सा एजेड पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है, यंग एज नहीं है इसकी, उम्रदार इंसान है। और कोई मुंह छुपाए हुए भी है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रहा है, चेहरा अपना छुपाने की कोशिश कर रहा है। और ये कोई दूर का नहीं है, आपका क्लोज है, आपके बहुत क्लोज रिलेशनशिप में है। ये इंसान आप अपनी हकीकत आपके सामने नहीं लाता है,
इसके मन में जो चलता है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करता है। ये इसका असली चेहरा कुछ और है और ये हमेशा अपना चेहरा छुपाता रहता है। अपना असली चेहरा आपको दिखाने की कोशिश नहीं करता है। बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है। ये इंसान गुस्से में भी बहुत तेज है और दूसरी बात ये हार्ड वर्किंग भी बहुत ज्यादा है, मेहनती भी बहुत ज्यादा है और गुस्सा भी इस इंसान को बहुत ज्यादा आता होगा, क्योंकि 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ रही है। वेंट्स वैसे ही बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी होती है और ऊपर से 10 ऑफ वेंट्स काफी फायरी एनर्जी है। थोड़ा सा ओल्ड एज पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, उम्रदार इंसान है ये। ओके, तो चलिए आप देख लीजिए कौन है ये पर्सन। एज एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूं मैं आप लोगों को, बट 35 to 60 अप्रोक्स हो सकता है। 35 से लेकर 60 के अराउंड, 65 भी हो सकता है, बट एजेड पर्सन है। तो देख लीजिए कौन है जो कि क्लोज रिलेशनशिप में है आपके, लेकिन इनसे दूरियां बन गई है और ये पर्सन अपना फेस हाइड कर रहे हैं, अपना चेहरा छुपा रहे हैं, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है, मेहनती बहुत ज्यादा है। ओके, तो अब हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे कि आपको इनको ऐसा नहीं दिखाना है कि आपको इनकी पूरी प्लानिंग पता है। क्यों? क्योंकि ये आपसे सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपसे सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस इंसान को, देख सकते हैं इसने कैसे अपना मुंह छुपा रखा है। तो ये आपको अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, ये आपसे अपना असली चेहरा छुपा रहे हैं। तो आपको भी ऐसे शो करना है कि जैसे हाँ, मतलब कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, बहुत अच्छा है, हम बहुत ज्यादा केयरिंग है, आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है हमारे मन में। आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, क्योंकि ये चालाक लोग हैं, इनके साथ दिमाग से ही खेल लेना है, काम करना है इनके साथ दिमाग से। तो जब आप इस इंसान को दिखाएंगे कि आप इस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं इस इंसान की आप, तो ये इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। इसे कुछ समझ नहीं आएगा कि यार ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसे कुछ समझ ही नहीं आएगा, और क्योंकि इसे समझ नहीं आएगा ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएगा और इस वजह से ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाएगा। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाएगा, यानी कि इस इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा हर्ट होगा। फ्रेंड्स, हम कभी नहीं चाहते कि किसी को हर्ट हो, किसी को पेन हो, लेकिन कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं, कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि कोई आतंकवादी है, कोई आतंकवादी है, अगर वो किसी देश में एंटर कर जाता है और उसका इंटेंशन है तबाही मचाना, दूसरों को बर्बाद करना, तो अगर वो आर्मी वाले हैं या पुलिस वाले हैं, यानी कोई भी डिफेंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में है, वो कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन उस टाइम में उनकी ड्यूटी क्या होती है? प्रोटेक्शन, लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। वो दिल के अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर वो बुरे होते तो वो भी कुछ ऐसा ही उल्टा सीधा काम करते, लेकिन नहीं,
वो लोगों को बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऑफ कोर्स उनकी सोच अच्छी होगी, तभी तो वो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, वरना कमाने खाने के तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो हम नहीं चाहते किसी को 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप पहुंचाएं, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूं कि आगे ये सारी बातें होंगी तो आपको इस तरह से स्टेप लेना है। ये इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे, कुछ समझ नहीं आएगा इसको। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा प्यार दिखाना है, जैसे आपको इसकी बहुत ज्यादा केयर है। और दूसरी चीज किसी फ्रेंड से आप हेल्प ले सकते हैं, अपने किसी दोस्त से आप मदद ले सकते हैं। तो फिर इस इंसान को 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है ये पर्सन, फिर इसके साथ बड़े प्यार से आपको पेश आना है। आपको बहुत ही ज्यादा प्यार से पेश आना है और उसके साथ साथ आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है और कोशिश करना है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। यानी माइंड गेम फिर से खेलना है, किसी की हेल्प लेनी है और इस पर्सन से बड़े ही प्यार से बिहेव करना है। तो ये पर्सन सोचेगा कि ये सब कैसे हो गया, ये कंफ्यूज हो जाएगा। फिर आपको पेशेंस रखना है और धीरे धीरे वर्क करना है। क्या करना है आपको? आपको थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन के बारे में कोई न्यूज, कोई समाचार, कोई इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। कोई इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। देखिए, बहुत सारे व्यूवर्स हैं, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए कोई मैसेज होगा, किसी के लिए किसी तरह की बात होगी, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। तो एग्जैक्टली ये नहीं बता सकती हूँ मैं क्या बात बतानी है आपको, क्या मैसेज देना है आपको। हर किसी के लिए अलग अलग चीजें होंगी, तो आपको भी दिमाग से खेल लेना है और कोई इंफॉर्मेशन या कोई बात या कोई जानकारी, कोई न्यूज, कुछ मैसेज, कुछ इस तरह की बात आपको बतानी है। कुछ बताना है इस तरह का, कुछ मुंह खोलना है, बोलना है। फिर आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। फिर जो आपकी लाइफ है वो बैलेंस होगी, सही ट्रैक पे चलेगी, सब कुछ ठीक होगा, फाइनली आपकी जीत होगी। यू कैन सी 6 ऑफ वैंड्स, राइट? तो फाइनली आपकी जीत होगी अगर आप ऐसा करते हैं जिस हिसाब से यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रही है। अगर आप ऐसे स्टेप्स लेते हैं तो फाइनली आपकी जीत होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि जो आपके साथ चीटिंग करना चाह रहे हैं, जो आपको धोखा देना चाह रहे हैं, जो आपको हर्ट करना चाह रहे हैं, उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। बट यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ प्योर सोल। जो प्योर सोल होती है ना फ्रेंड्स, डिवाइन उनको सपोर्ट करती है, उनको हेल्प करती है। लोग उन्हें कम हेल्प करते हैं, ज्यादा लोग उनके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में कौन खड़ा होता है? डिवाइन। और जिसके सपोर्ट में स्वयं डिवाइन स्टैंड ले ले तो भला उसे कौन हरा सकता है? तो आप लोगों के कुछ इसी तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
कि आप लोगों को गाइड किया जा रहा है कि आपको ये सब करना है, और अगर आप ऐसा सब करते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी जीत होनी है। क्यों? क्योंकि एंडिंग में द स्टार एंड 6 ऑफ वैंड्स ने आकर के पूरी कहानी क्लियर कर दी है कि जो जो चीज आपको बताई जा रही है बस उतना करना है। आपको शांत रहना है, आपको शांत रहना है, आपको काम रहना है, आपको सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी है। सरेंडर नहीं करना है इनके आगे, सरेंडर नहीं करना, दिमाग से चलना। जैसे ये इनके मन में आपके लिए सिर्फ पाप है, लेकिन दिखाने के लिए ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, तो बिल्कुल आपको भी यही करना है। जैसे कि आपने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया है, इस तरह से आपको भी दिखाना है। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा चालाक लोग हैं। अगर आप नहीं माने, अगर आपने सरेंडर कर दिया, अगर आपने इन्हें मौका दिया, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप होंगे। फिर आपको बचने से कोई नहीं रोक सकता है, फिर यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकती है। तो इसीलिए जैसे आपने इससे पहले फूल बनाया है, जिस बात के लिए इन्हें बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ये आपको बेवकूफ बना देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये आपको चीट करके चले जाते, आप रोते रहते और ये हंसते रहते, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार ये बेवकूफ बने हैं तो इन्हें रोना आ रहा है, इन्हें गुस्सा आ रहा है, इन्हें लड़ने का मन कर रहा है। तो ये मौका देख के आएंगे आपके पास। बस आपको अवेयर रहना है, जो जो एडवाइजेस आपको मिले बस उतना करना है, बाकी डिवाइन पे छोड़ दीजिए, वो संभाल लेगी। जो लोग हेल्पलेस होते हैं ना, उन्हें हेल्प करने के लिए डिवाइन बैठी हुई है, यूनिवर्स बैठी हुई है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा गाइडेंस था। शायद से आप लोग अपने आप को बचा सकें इस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।